मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार। सार्वजनिक जीवन में विनम्र मृदुभाषी हैं 80 साल के खड़गे। उम्र दराज होने के बावजूद स्वस्थ और तंदुरुस्त भी हैं, लेकिन अपने घर में कठोर अनुशासन प्रिय हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने बताया कि पोते पोतियों से भी तमाम सवाल पूछते रहते हैं दादाजी और सभी के सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भोजन, बिजली, पानी की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए अपने पोते पोतियों से भी वो सवाल जवाब करते रहते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार आज संभाल लिया। सार्वजनिक जीवन में विनम्र मृदुभाषी हैं 80 साल के खड़गे। उम्र दराज होने के बावजूद स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, लेकिन अपने घर में कठोर अनुशासन प्रिय हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने बताया कि पोते पोतियों से भी तमाम सवाल पूछते रहते हैं उनके दादाजी और सभी के सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भोजन, बिजली, पानी की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है। कांग्रेस में आज से खड़गे युग का आगाज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। सोनिया गांधी की मौजूदगी में एआईसीसी में समारोह हुआ। एआईसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन और उन्होंने कहा, आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। आज एक मजदूर का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सोनिया जी का आभार, उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता का समर्थन चाहिए। उदयपुर के चिंतन शिविर में हमने मापदंड बनाए थे। संगठन में 50% पद 50 साल से कम के लोगों को मिले और सभी राज्यों में जल्द ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। कांग्रेस की विचारधारा, संविधान की विचारधारा। आज देश में भुखमरी बढ़ रही है, शिक्षा का तंत्र बिगड़ रहा है, रुपया लुढ़क रहा है और उसको लेकर तमाम चीजों पर बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए। कांग्रेस में आज से खड़गे युग का आगाज हो गया है, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली। एआईसीसी में सोनिया गांधी की मौजूदगी में खड़गे की ताजपोशी हुई। खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह को सोनिया गांधी ने संबोधित किया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। खड़गे ने अपने काम और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। खड़गे जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत बनेगी। जनता और कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरी पूंजी है। आपने जो मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। मैं आज काफी राहत महसूस कर रही हूँ। अब ये जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर है। आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों का संकट है। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए, लेकिन हम सभी ने मिलकर संकटों का सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये सोनिया गांधी का कहना, क्योंकि आज जब पदभार ग्रहण कर रहे थे उस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया और संबोधन में कुछ ऐसी ही बातें सोनिया गांधी कहती नजर आई। एआईसीसी के नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे के 7 वचन। पहला वचन, उदयपुर घोषणा पत्र की पालना करूंगा। अंडर 50 फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। 50% कांग्रेस पदाधिकारी 50 से कम आयु के बनाए जाएंगे, जो कि उदयपुर चिंतन शिविर में कहा भी गया था कि जो युवा हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। जिसने संगठन में एक पद पर 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं वो उस पद पर नहीं रहेगा, जिस पर भी उदयपुर चिंतन शिविर में बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए, वहीं जिसने एक लंबे समय से काम किया है उसके बाद दूसरों को मौका मिलना चाहिए। दूसरा वचन, संगठन के अंदर लंबित पड़े सभी पदों को भरना प्राथमिकता होगी। पार्टी की मिशनरी को मजबूत करने के लिए सभी लंबित नियुक्तियां तुरंत की जाएंगी। तीसरा वचन ये कि पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू करूंगा और ये एक अध्यक्ष के लिए बहुत जरूरी भी होता है, जो कि आपने बीजेपी में देखा होगा कि वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत होती है और इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि हर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू करूंगा
पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जो कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता है कांग्रेस के लिए, उसको पदों पर नियुक्ति दी जाएगी और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। चौथा वचन ये कि प्रदेश और जिला इकाइयों के साल में 2 बार सत्र के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा, यानी कि सत्र होने चाहिए और इन्हीं सत्रों का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर एक कैलेंडर भी तैयार होगा। किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, SC, ST, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यक वर्ग और छोटे व्यवसायियों से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पांचवा वचन कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव होगी। चुनावी राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और बहुत सारे राज्यों में भी हैं और आगे लोकसभा चुनाव भी हैं और इसलिए उन सभी जगहों पर राज्य में जो भी राज्य जहां पर चुनाव होंगे उनमें पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा, जिससे पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। छठवां वचन, सभी अग्रिम संगठन के विजन और मिशन और पदों के क्रम में बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव कांग्रेस में अभी बहुत जरूरत है और इसी बदलाव के बारे में बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कि संगठनों के विजन, मिशन और पदों के क्रम में बदलाव किया जाएगा। सातवां और आखिरी वचन, कांग्रेस विचारधारा को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि विचारधारा के लिए ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा पर चल रही है उसी विचारधारा पर हमें आगे बढ़ना होगा और जो भी अध्यक्ष होगा, जब अध्यक्ष नहीं चुना गया था तब उन्होंने कहा था कि जो भी अध्यक्ष होगा वो इसी विचारधारा पर चलेगा जो कांग्रेस की विचारधारा है और उसी को लेकर ये वचन मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि इन सभी वचनों का पालन वो करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को ही संगठन में अहम पदों और चुनावों में उम्मीदवार बनाने को वरीयता दी जाएगी, यानी कि वो उम्मीदवार चुनाव में वरीयता पाएंगे जो सत्र चलेंगे या जो संगठन होंगे या जो विचारधारा के जो सत्र संवाद कार्यक्रम हुआ करेंगे उनमें वो भाग लिया करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संभाली कांग्रेस की कमान। AICC में मुख्यमंत्री गहलोत खड़गे की ताजपोशी में शामिल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा, 22 साल तक सोनिया जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया है, वो हमेशा याद रहेगा। जब वो अध्यक्ष बनी थी तब हमने रिक्वेस्ट की थी, अब आगे आकर पार्टी की कमान संभालें, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी। 1998 में ये माहौल था, सभी भावनाओं को देखते हुए सोनिया जी ने कमान को संभाल लिया था। चैलेंज को स्वीकार कर 22 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी रहीं और 12 से 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई। साथ में 2 बार UPA की केंद्र में सरकार भी बनाई गई। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के दायित्व को बखूबी निभाया है, उसे कोई भूल नहीं सकता और अभी भी जो राहुल गांधी की इच्छा थी कि इस बार नॉन गांधी अध्यक्ष बने, लास्ट मौके तक कई प्रयास हुए राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि केंद्र सरकार को राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा ने पूरे संदेश देश में दिया भी है कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, नफरत हिंसा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं और पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम भी हो रहा है। तो इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि नॉन गांधी ही अध्यक्ष बनना चाहिए और इसलिए खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आज उन्हें चार्ज उन्होंने संभाला है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम सब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। चुनावी साल में गहलोत सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है। राजस्थान में 6 नए जिलों का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। जिलों को लेकर गठित कमेटी दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए राम लुभाया कमेटी गठित है। रिटायर्ड IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। हालांकि अभी कमेटी की रिपोर्ट में 2 महीने की देर के आसार हैं, यानी कि अभी रिपोर्ट आने में 2 महीने का समय और लग सकता है। कमेटी 60 जगहों को जिला बनाने की मांग पर कमेटी अपना मत देगी। सूत्रों की माने तो कोटपुतली, बालोतरा, फलौदी, डीडवाना, ब्यावर, भिवाड़ी नए जिले बनाने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। 2008 में प्रतापगढ़ के बाद
पिछले 14 साल से कोई नया जिला नहीं बन पाया है। बीजेपी सरकार में 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। अब नए जिलों के लिए सत्ताधारी विधायकों का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 6 जिले घोषित राजस्थान सरकार कर सकती है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से मिले जुले संदेश। मुस्लिमों के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और इसके बाद मुस्लिम संगठनों से मेल जोल बीजेपी बढ़ा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात कर चुके। कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलने का प्रयास बीजेपी का है और बीजेपी और आरएसएस की तरफ से ये मिला जुला संदेश है। मुस्लिमों के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश है बीजेपी की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और इसके बाद मुस्लिम संगठनों से मेल जोल बीजेपी बढ़ा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात कर चुके हैं। कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलने का प्रयास ये बीजेपी का। द्रव्यवती नदी परियोजना बनी जी का जंजाल। नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। गंदगी, कचरे के ढेर और बदबू से जीना मुहाल हो रहा है। भुगतान की मांग को लेकर महीने भर से काम बंद कर रखा है। अनुबंधित फर्म टाटा प्रोजेक्ट ने काम बंद कर दिया। जेडीए बिजली के पेटे करीब 55 करोड़ रुपए और रखरखाव के मद में 65 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग है और इसके चलते 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं और सीवर का पानी बिना ट्रीटेड सीधा नदी में आ रहा है। नदी के दोनों तरफ दूर दूर तक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दुर्गंध से परेशान लोग जेडीए को लगातार अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन जेडीए फिलहाल समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। उधर टाटा प्रोजेक्ट के मामले में जेडीए ने राज्य के महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से राय मांगी। जेडीए ने कई बिंदुओं पर महाधिवक्ता से राय मांगी है और क्योंकि जो पानी है उसकी दुर्गंध से लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में समस्याएं भारी नजर आ रही हैं। भुगतान की मांग को लेकर महीने भर से काम बंद कर रखा है और इससे जो लोग हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। अनुबंधित फर्म टाटा प्रोजेक्ट ने काम बंद कर दिया है। जेडीए बिजली के पेटे करीब 55 करोड़ रुपए और रखरखाव के मद में 65 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग है और इसके चलते 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं और सीवर का पानी बिना ट्रीटेड सीधे नदी में आ रहा है। नदी के दोनों तरफ दूर दूर तक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दुर्गंध से परेशान लोग जेडीए को लगातार अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन जेडीए फिलहाल समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहा। महामहिम के देव दर्शन। खास मौकों पर अक्सर प्रमुख मंदिरों में राज्यपाल कलराज मिश्र जाते हैं। आज राज्यपाल ने स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम में दर्शन किए और भोग लगाया। इससे पहले भी जयपुर के ज्यादातर प्रमुख मंदिरों में राज्यपाल जा चुके हैं। मोती डूंगरी गणेश जी, राधा गोविंद देव जी मंदिर, खोले के हनुमान जी, काले हनुमान जी, नहर के गणेश जी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। कई अन्य राज्यों में भी राज्यपाल विधिवत पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो महामहिम के ये देव दर्शन जो अलग अलग जगहों पर हैं और क्योंकि अभी दीपावली महोत्सव भी चल रहा है तो ऐसे में जो दर्शन है वो खास नजर भी आ रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी नारायण मंदिर में अक्षरधाम में दर्शन आज किए, भोग लगाया। इससे पहले जयपुर के ज्यादातर प्रमुख मंदिरों में वो जा चुके हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, राधा गोविंद देव जी मंदिर, कोले के हनुमान जी मंदिर, काले हनुमान जी, नहर के गणेश जी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और कई अन्य मंदिर में भी राज्यपाल विधिवत पूजा अर्चना कर चुके हैं। देश दुनिया में हर्षोल्लास से दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली के बाद आज गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव की धूम है। दिवाली के अगले दिन कल सूर्य ग्रहण के बाद आज के दिन गोवर्धन पूजा की जा रही है। काशी, मथुरा, वृंदावन समेत देश भर में आज धूमधाम से गोवर्धन पूजा हुई। कई जगह महिलाओं ने सज धज कर अल सुबह ही गोवर्धन पूजा की, तो वहीं ग्रामीण अंचल में अब धूमधाम से गोवर्धन की पूजा हो रही है।
बैलों की पूजा की जाती है। मंगला दर्शन के साथ ही आज दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। देव स्थानों में दिन भर अन्नकूट महोत्सव की धूम भी रही। सभी मंदिरों में ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार कराकर अन्नकूट का भोग लगाया गया। कल भाई दूज के साथ 6 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन हो जाएगा।